एक लड़की कह रही जय हिंद सर, जय हिंद बिटिया। जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है सर जय हिंद। बिल्कुल, कहना चाहिए, जहाँ पर रहते हैं वहाँ की तो जय बोल ही सकते हैं। हुँ? कह रहा है जय कानपुर। बिल्कुल बोल सकते हाँ। नहीं, कोचिंग का नाम कुछ और है। अब हम वापस अपनी जगह पे वापस आते हैं, तो हम लोग आज इकट्ठा हुए कि केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अभी तक केमिस्ट्री में 2-3 पॉइंट पढ़ लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपने पढ़ा है, सॉल्वेबिलिटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी जब हम लोग सॉल्यूट को मिलाते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना उसमें प्रेशर लगाया जाएगा, तो कोई भी गैस उतनी ज़्यादा सॉल्युबल ही। इसलिए जितनी भी हमारे पास नेचुरल पीएनजी, एलपीएनजी आती है, इन सब में जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उतना ज़्यादा वो डिसॉल्व हो जाती है या लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। आप समझ गए? अब अगला पॉइंट हमारे पास था राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, जो वेपर प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के होता है। इतना हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमने लोअरिंग वेपर प्रेशर भी पढ़ लिया था। अगर कोई भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो लोअर कर जाता है, डाउन कर जाता है। अब अगर हम मान लो, अच्छा बताओ, फिर से एक बार ध्यान से बताइए का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप रिलेट कर दिया हमने। पहला पॉइंट, आप सबने कहा कि अगर हमारे पास में पहले एक्सपेरिमेंटल समझते हैं, उसके बाद में पूरी थ्योरी बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाएँगे। यहाँ पर कोई सॉल्यूट था, अभी ये सॉल्वेंट था, सॉरी, कोई सॉल्वेंट था ए, ये प्योर वाटर है। तो ध्यान से जुड़ जाओ सभी लोग अच्छे बच्चों की तरह से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये प्योर हमारे पास क्या है? वाटर है। वेपर बनना होगा, जब इसको हीट करेंगे, आफ्टर हीटिंग के बाद में क्या हो रहा होगा? यहाँ से वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसके बाद में हीट, अच्छा हीट भी लगा लेते हैं। चलो मानते हैं ये बर्नर है, बर्नर मैं नहीं बना पाऊँगा, ठीक है? आ जाओ वापस। कॉकरोच बना देते हैं, कॉकरोच। चलो, ठीक है? वापस आते हैं। तो वापस आते हैं। प्योर में अगर आपने एक नॉन वोलेटाइल मिलाया, यूरिया मिला दिया, आपने यूरिया मिलाया, ओस मिला दिया, जैसे नॉन वोलेटाइल मिलाया, यहाँ एक जगह पे क्या गया? बी आ गया। क्या गया? वेपर प्रेशर आ गया, खत्म हो गया ना? वेपर प्रेशर तो कम हो गया। यहाँ का जो प्रेशर है, प्योर ए का वेपर प्रेशर जो है, वो ज़्यादा होगा प्योर यहाँ वाले ए का। अब ये प्योर नहीं बचा, पार्शियल नहीं बचा। इससे ज़्यादा हो गया, सुनो, ध्यान से बताने का प्रयास करो। अच्छा बताओ, अगर इसमें बी के मॉलिक्यूल्स और भर दें, बी के मॉलिक्यूल्स और भर दें, हालाँकि ए की जगह पे भर दिया है, ये मत सोचिएगा कि ए कहीं गायब हो गया, ए है, बी वहाँ पर आ गया, उसकी जगह ले लिया केवल, अगल-बगल ए को खसका दिया है। तो अगर ए, बी के मॉलिक्यूल्स और बढ़ते हैं, आप लोग ज़रा बताइए, अभी यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास 105 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा हो रहा था, डिग्री सेल्सियस पे ऐसा हो रहा था। हम चाहते हैं मुकुंद भाई बताएँ कि क्या 105 डिग्री सेल्सियस ही लगेगा यहाँ पर? अब इसको वेपर बनाने के लिए या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए? सभी बच्चे बताएँ। बता बेटिया, जल्दी पक्का? अच्छा ऐसा क्यों? हाँ, सर, सर मान लो वेपर बनाना है मुझे, अगर मान लो कि ऊपर यूरिया बैठ गया हूँ, धक्का भी तो लगाना पड़ेगा उसको। ये तो ऑटोमेटिक बैठा हुआ है, उड़ जाएगा। तो धक्का लगेगा तभी तो निकल पाएगा यहाँ से ये वाला। तो धक्का लगाने के लिए इसको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। जितना एनर्जी से उड़ रहा था, उससे ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए अब आगे उड़ने के लिए, है ना? तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो एनर्जी उसको देंगे हीट से। तो इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। कब बढ़ जा रहा है ध्यान से बताइएगा? यूरिया डालने पर। यूरिया कैसा है? नॉन वोलेटाइल क्या है? क्लियर हो गया? तो अभी हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एलिवेशन। हाँ, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब वो तो सब लोग जानते हैं। एलिवेशन एलिवेटर जानते हैं? लिफ्ट, ऊपर को चढ़ना, एलिवेटर होता है। बस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग, बॉइलिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मीनिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसमें टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? एलिवेट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं क्वथनांक, हिंदी में क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। एक वर्ड याद रखो,
हालाँकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको याद करें, बाकी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे याद करने की जरूरत नहीं है। पूछेगा ही नहीं तुमसे ये। हाँ, फिर क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा, ध्यान समझते हुए चलें। ये नहीं कि हम याद नहीं करेंगे। सी यूपी बोर्ड वाले बच्चे एलिवेशन लिखा है, एलिवेशन का मतलब यहाँ पे एलिवेट करना, ऊपर बढ़ना। उन्नयन, नयन, ऊपर उन्नयन, ऊपर बढ़ना। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? एक्सपेरिमेंट आपको दिखा दिया गया है, पुण्यांश चीज करें, डेफिनेशन बताएं, तो डिफाइन करें। ये आपने एक एक्सपेरिमेंट देख लिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट को इस हेडिंग का नाम दे दिया गया है। अब इस हेडिंग की थ्योरी आप बताएं। हाँ, बात वही है, वो सही बता रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर की बात एक ही है। भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, वापस आते हैं। तो इन्होंने सही बताया कि व्हेन वी एडेड अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, then the temperature or boiling point increases. This increment is known as the, क्या बात सुनाई? जब कभी भी हम किसी आवाजशील पदार्थ को वाष्पशील विधायक में मिलाते हैं तो उसका तापमान या जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। इसी बढ़ी हुई वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए सभी लोग? आइए वापस आते हैं। अच्छा बताओ, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो क्या ग्राफ को समझ पाएंगे? तभी एकदम तैयार हो जाए। सबसे तक क्वेश्चन आंसर ग्राफ पे पूछता है। तापमान। आइए वापस आते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर वही प्योर था, आइए हम कहें अगर प्योर, मुकुंद भाई, अगर हम कहें कि यार ये प्योर वेपर प्रेशर कहाँ पर होगा? इस जगह पर एकदम बिल्कुल टॉप पर होगा, हो नहीं होगा? और इसके बाद में अगर हम ये मिला दें और इसमें प्योर है ये, समझना, तो प्योर वाले का वेपर प्रेशर टाइम के हिसाब से बिल्कुल ऐसा भागेगा, एकदम भागेगा ना। और हम दूसरा एक एलिमेंट ले, यूरिया पी ले लेते हैं, पी, तो उसमें काम हो जाएगा ये। तो उस समय ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा। एक और हम ले लेते हैं तीसरा एलिमेंट, टी, तो भी ऐसे जाएगा मान लेते हैं, और टेम्परेचर कम हो जा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। हम ऐसा कंसीडर कर ले रहे हैं। बताओ, तो अगर इसमें ग्राफ बनाया जाए, ये टेम्परेचर ले लिया जाए और यहाँ इसको मिलाया जाए, पहला वाला ये ऐसे मिल जाएगा ये, और फिर इसके बाद इसको मिलाया जाए, एक मिनट, P1 P2, डाउन हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ तक, ऐसे। तो यहाँ मिलाया जाए, ये ऐसे मिल जाएगा। दूसरा वाला और डाउन कर देते हैं, ऐसे मिल जाएगा। या तो इन सबको एक जगह ले जाएं, वेपर प्रेशर तक ले जाने के लिए। आपसे एक और दूसरा क्वेश्चन है, बताइएगा। फिर आपसे बताने का प्रयास करना, थोड़ा सा कठिन लगेगा। प्योर वेपर प्रेशर ये, तो ये ग्राफ है टी टाइम में, टी टाइम में या T1 टाइम में, ये T1 टाइम था। इस टाइम में प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर था, इस चरम सीमा पर था। ठीक है, तो हमने जब ग्राफ बनाया, टी नॉट है यहाँ पर था, आपने ग्राफ ऐसे क्रिएट कर दिया इस टाइम में, T1 टाइम में। अब दूसरा मान लेते हैं, एक हमने यहाँ एलिमेंट लिया बी, तो मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में अब दूसरी कंडीशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? जो लाइनिंग चल रही थी ये लाइनिंग अब टेम्परेचर की तरफ भागना शुरू करेगी, वेपर धीमे धीमे बढ़ेगा, वेपर। और हम चाहते हैं कि वेपर उतना ही बढ़े जितना पहले बनना था, जितना पहले बनना था उतना ही वेपर बने, सीटी उतनी तेज ही बजे कुकर की जितनी पहले बज रही थी। हम टेम्परेचर और तो बढ़ा देंगे, कुछ समय लगेगा, आफ्टर सम टाइम उतनी तेज बजेगी। भले ही आपने उसमें कूलर डाल दिया हो, टाइम लेगा, टेम्परेचर लेगा, यही तो काम करेगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा? बिल्कुल वही प्रेशर बनेगा, पक्का ना भाई? जैसे हम लोग मिल्क को बॉयल कर रहे होते हैं, तो बॉयल हो गया, वो ऊपर तक आ गया, आपने एक गिलास पानी लिया, डाल दिया, फिर वो जाम हो गया। लेकिन एक सर्टेन टाइम ले रहा है वो, कुछ 2-3-4 मिनट के बाद में टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, फिर से धीमे-धीमे फिर वहाँ तक वो फिर से पहुँचेगा। तो मिल्क है, वो कब, जब ये पूरा वेपर और तैयार करेगा, चलो भैया और तैयार हो, तैयार हो। धीमे-धीमे जो नॉन वोलेटाइल होता है उसको गायब करने का प्रयास करता है। तो उस तरह से वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा इसका, बढ़ रहा होगा, यहाँ तक फिर से पहुँचा। पहुँचाना वहीं तक है, एकदम पीक वैल्यू तक। तो क्या टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
हाँ, तो टेम्परेचर हमारे पास में इसमें बन चुका होगा T2 क्या बन चुका होगा? बन चुका होगा। तो अगर हम देखें हमारे पास में ये एक ग्राफ बनना है, बनना है कि बनना है? ऐसे और इसको एक ऐसे ग्राफ बनना है, ये बनना है, एक ये बनना है। अगर मान लें कि पहला ग्राफ हमारे पास बना यहाँ से यहाँ, ये पार्शियल ऑफ ए वो प्योर था, ये पार्शियल ऑफ बी, एक ग्राफ ये बन गया 0 पर, T 0 से यहाँ तक बना, T P A और दूसरा कहाँ बना जाकर? P B ये बना जाकर। इसको थोड़ा-सा अगर हम ऐसा मान लें, ये कैसे दिख रहा है? मुझे लगता है ट्रायंगल दिख रहा है। दिख रहा है ट्रायंगल कि नहीं दिख रहा है? हाँ मेरे भाई। और अगर इसको देखें ये वाला ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल ही तो दिख रहा है। तो थोड़ा-सा ऐसे खींचते हैं ऐसे करके, ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ देखने का प्रयास करो, हालाँकि इसको हमने यहाँ बना दिया, कुछ लोग यहाँ से हटा के बनाते हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को देखने का प्रयास करें, इन दोनों ट्रायंगल में ये क्या है? सेम है। एक एंगल सेम है कि नहीं है? पक्का? जब एंगल सेम है और ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है और यहाँ से बिल्कुल सेम काटा जा रहा है, दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलरिटी का नियम लग जाएगा। सिमिलरिटी नियम क्या कहता है? ये मतलब इसको P नॉट ले लो, P0 ले लो, बता दें कोई मतलब नहीं। हाँ, तो ये ले PA से कहाँ तक चले आए हम लोग? यहाँ तक, इस जगह तक। क्या हो जाएगा? P नॉट A से लेकर माइनस P नॉट A, ये इसकी छोटी लाइन और ये इसकी बड़ी लाइन, ये ऐसे। या तो टेम्परेचर ले लो, सॉरी ये वाला चल क्या था? टेम्परेचर था, क्या था? टेम्परेचर। क्या था टेम्परेचर तुम्हारे पास में? T ज्यादा कौन सा है? T1 माइनस क्या है? T0 ये लिखा हुआ है। अब प्रेशर अगर देखा जाए तो ये क्या रहा है? प्रेशर देखो कहां से कहा जा रहा है? P नॉट A से PA, यस और नो? अब दूसरे वाली बात कर लेते हैं, इक्वल। दूसरा देखो यहां से देखो ये वाला, ये पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस जगह से इस जगह टेम्परेचर चेक करो बी वाले का। बी वाले टेम्परेचर क्या था? T ज्यादा था 2 माइनस T नॉट। आप समझ गए? वापस और इसके बाद वापस यहां पर आ जाए, इसका टेम्परेचर देखो चेक करो, P नॉट A माइनस P। देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर नीचे जाओ, प्रेशर ऊपर भेजो। T1 माइनस T 0, T2 माइनस T 0, P नॉट A माइनस पी बी, P नॉट A माइनस पी बी। ये क्या हो गया? पूरा पूरा चेंज इन टेम्परेचर और ये पूरा क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर। रिलेट कर रहा है। क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी? यस और नो? लिख सकते हैं। इसी को इस ग्राफ से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे न्यूमेरिकल्स बनेगा और कुछ नहीं कर रहा है। क्या कुछ थोड़ा सा रत्ती समझ में आया? नहीं आया? कर पाओगे? दोबारा कर ले जाओगे? हम आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, वो करके दिखाओ। इसी का एक्सपेरिमेंट है आपके पास में, करके दिखाओ। चलो ग्राफ बनना है तुम्हारे पास में, डेरिवेशन तो हम पढ़ा देंगे आपको। इस वाले ग्राफ को ट्राई करो, P1 P2 और इसके बाद में आइए तो ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है और उसको आज हम लोग प्रूव करेंगे, इसका एक डेरिवेशन भी निकालेंगे। ग्राफ में अगर आपको ऐसे दिया जाएगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमारे पास में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, इसकी मोलैरिटी कितनी आ रही है, सब चीजें आज निकालेंगे। ठीक है, पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा एक तरह से। ग्राफ ऐसा लिखा मिलेगा, ग्राफ में देखो आपको डेडेस करके लिखा मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू ऐसे। ओके, और फिर यहाँ पर से डेडेस वैल्यू लिखी मिलेगी ऐसे। तभी हमने यहाँ पर देखने का ट्राई किया कि क्या ये है क्या। तो हम समझ में आ रहा है यार, ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है। देखो दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है भाई? तो नो, तो मुझे ये ट्रायंगल शायद थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ा? ठीक है। फिर इसके बाद में एक और ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है मुझे। रुक जाओ, अब आपको कॉपी नहीं सही करना है, दिमाग सही करना है। तो इसलिए दिमाग सही तब होगा जब हमसे जुड़ेंगे। हाँ, कॉपी में घर में सही करना। फिर इसको जोड़ते हैं तेजस भाई ऐसे। चलो इसकी जगह पर हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं? ठीक है, रेड वाला आपके पास में ट्रायंगल दिख रहा है? सुनो, दिख रहा है भाई? पक्का दिख रहा है? और इसके बाद में
ये ब्लू वाला आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, कैसे इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो क्लास 10th में पहुंचते हैं। क्लास 10th कहता है अगर कोई ट्रायंगल बना है, कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, तो हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल भी सेम आ रहा है इसका, ये एंगल भी सेम आ रहा है, और दो एंगल या दो साइड सेम आ जाए कुछ भी, क्या बोलते हैं हम लोग? सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की कहानी जानते हो क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल की कहानियां होती हैं कि हमारे पास में साइड्स जो होती हैं, साइड्स का रेशियो ऑलवेज कैसा होता है? सिमिलर होता है, इक्वल होता है, ये तो आई। और बहुत बच्चे इसको थ्योरम में पढ़ कर आते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर रट्टा नहीं मार पाते हैं, आज तक नहीं मार पाए होंगे, यही ना? थ्योरम में सबसे ज्यादा आपको पसंद किया था कि इतना इजी होता है याद में, छुटका बटे छुटका, बड़का बटे बड़का, हाँ बस खत्म। छोटा हुआ ट्रायंगल आ जाओ, छोटे हुए ट्रायंगल की ये देखो लेटी हुई साइड, नाम क्या है? ए बी, ठीक है? और छोटे हुए ट्रायंगल की ये वाली साइड ऐसा, ये वाली नाम क्या है? ए डी। अब बड़का ट्रायंगल की लेटी हुई साइड क्या है? ए सी। और इसका बड़का वाला क्या हो जाएगा? ए। हो गया इजी कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर ए बी किसको दिखा रहा है? ए बी रिप्रेजेंट कर टेम्परेचर को। अब यार ये टेम्परेचर ज्यादा कि ये टेम्परेचर ज्यादा? T1 ज्यादा है, तो T1 माइनस क्या लिखेंगे? T नॉट। एडी किसको दिखा रहा है? एडी दिखा रहा है इसको। तो यहाँ टेम्परेचर किस, प्रेशर कौन ज्यादा? T नॉट ज्यादा है, T नॉट माइनस T1 इक्वल, यहाँ ए सी, ए सी कहा भैया? ए सी है पूरा पूरा, देखो क्या करो, क्या है? T2 माइनस T नॉट, और इसके बाद में टी, ये देखो एडी, यही हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? T नॉट माइनस T2, यस और नो? जब इसको और सॉल्व किया हमने, तो टेम्परेचर वाली साइड को सब टेम्परेचर के नीचे लगा दिया, क्या हो गया? T1 माइनस T नॉट, T2 माइनस T0, और P नॉट माइनस P1, और P नॉट माइनस P2। अगर एग्जाम में आएगा तो सर लिख पाओगे? ये नंबर्स लिखे होंगे यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके, P1 P2 T1 T2 जो लिखा जा रहा है, तो वेपर प्रेशर वगैरह नंबर्स वगैरह दिया जाएगा, आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मिसिंग नंबर कर पाओगे? पक्का? नींद आ रही है? गुड मॉर्निंग बोल दिया जाए? अगर माइंड को जितना भी रिलैक्स दोगे उतना तो नहीं आता है, तो कभी खोपड़ी में हाथ नहीं लगाना हो, मेरा तो यही मानना है। आप कभी रूस के सैनिक को देखिएगा, जो रशिया के सैनिक है, एक लड़के को देखो पता है, वो कॉलर पे पता है क्या लगा करते हैं? पिन लगाते हैं, जो हम लोग देखते हैं जब कपड़ा खरीदने जाओ, जब पिन निकल के आती है, तो ऐसे कॉलर पे पिन लगा होता है ऐसे, इधर ऐसे हुए ना तो घुस जाएगा। और उनका मानना होता है रूस का कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। और एक और चीज देखिए, कभी पुतिन को देखिए एक हाथ हलाता है, एक हाथ उसका नहीं मूव होता है, और उसके सोल्जर्स का नियम साफ होता है, एक हैंड आप मूव नहीं करोगे। जो राइफल मैन होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? जो पिस्टल वाले ये होते हैं, उसका मानना है इतना ज्यादा सतर्क होता है तभी आज इतना आगे है, तभी अमेरिका को टक्कर दे पा रहा है। हम लोग सोचते हैं ये कौन सी छोटी मोटी बातें यार, पिन लगाने क्या मतलब, ऐसे करने क्या मतलब है, बिल्कुल ऐसे रहने क्या मतलब है? ऐसा रहने का मतलब है कि आपका फोकस बिल्कुल जहां पर है वहीं रहना चाहिए। आप ऐसे कर रहे हैं तो एक सेकंड घटा तो मतलब कहानी खत्म। एक सेकंड में स्पीड बुलेट की कितनी तेज होती है, आदमी खत्म कर देगी। ये एक तो पॉइंट। दूसरा, वो हाथ एक नहीं मूव करता, जानते हो क्यों? पिस्टल हाथ यहाँ होती है, तो जितनी देर में हाथ यहाँ होगा, पिस्टल यहाँ पर है, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आने में हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग जाए, तब तक आपके ऊपर अटैक हो जाए, या आपका जो प्रेसिडेंट मारा जाए। तो आप हाथ यहीं रखेंगे, कम उससे कम समय में पिस्टल हाथ में होनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक नियम है वहाँ का। अब तभी वो रूस जो है अमेरिका को चैलेंज कर पाता है। हम लोग क्या है, इंडिया वाले सोचते हैं अरे यार, हम लोग का हमेशा होता है एग्जाम जब आएगा देखा जाएगा, क्या है यार अभी से टेंशन लिए बैठे हो, क्यों शाश्वत? अभी मूवी देखी जाती है, चलिए वापस आते हैं, हो गया ये, बताओ। इसीलिए ध्यान रखें, वापस आते हैं, ये क्या हो गया? डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं, सुनो, कि जो टेम्परेचर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर की है, प्रेशर की, अपर प्रेशर की, इतना कह दिया। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक और नियम पढ़ कर आए थे, इसलिए बच्चों को याद होगा कि जो टेम्परेचर होता है या प्रेशर जो होता है तुम्हारे पास में,
वो किसके? मोल फ्रैक्शन के, मोलारिटी के। अच्छा, ये जो नियम पढ़ा था राउल्ट का नियम कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के होता है। तो मोल फ्रैक्शन बोले तो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कहता है कि आपने सॉल्वेंट में कोई चीज कितनी मिलाई। सॉल्वेंट में कोई चीज, सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है? जब कभी 1 किलो सॉल्वेंट में 1 नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या बनता है? मोलालिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इसका मतलब यार मोल फ्रैक्शन सीधे रिलेट करा किसको? मोलालिटी को। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कि डेल्टा पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलालिटी के। क्या सुनो? हो जाएगा? अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड, तो बता भाई, ये मुझे लगता है ट्रांजिटिव का नियम लग रहा है मैथ वाला। कौन सा? ए बी में, बी सी में, तो ए और सी होगा आपस में, रिलेट कर जाएगा? कर जाएगा। चलो बढ़िया। तो इसका मीनिंग हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। ये यहाँ पर मोलालिटी, मोलारिटी नहीं है, मोलैलिटी ऐसे। हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए मोह ललता। एक लड़का लता मंगेशकर को याद कर रहा है। हाँ, चलिए वापस आते हैं। हाँ, आप जा सकते हो, बस इसको खत्म करते हैं, 2 मिनट बाद चले जाएंगे। देखो भाई सुनो, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिख सकते हैं। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी नो दैट, हम सब जानते हैं तेजस भाई, मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? मोलैलिटी कहता है कि सबसे पहले मिलाओ किसको? सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या होता है? अब वापस आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको उठाकर इसमें लगा दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आगे काम क्या करना है मुझे, ध्यान से देखो। काम ये करना है, इस कांस्टेंट को अगर हटा दें, कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा तेजस भाई? अगर कांस्टेंट को यहां से रिमूव करे, वैल्यू बन जाएगी तुम्हारे पास में के बी। क्या बन जाएगी? और बाकी जो लिखा है लिखा है तो मल्टीप्लाई किसका? डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू क्या हो जाएगा? 1000। पक्का ना भाई? अब मुझे ये के बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे क्रॉस हो जाएगी, ये सुनो। और जो ये लिखी है वैल्यू, ये कहाँ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी ऐसे क्रॉस होकर। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इंटू, डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा? ए बी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास निकालना होता है एलिवेशन का, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
मोलल, मोलल बोलते हैं ना, हाँ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? और यही आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे-कैसे निकाल पाओगे? तो बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आएगा तो हम लोग को सबसे पहले मोलारिटी निकालनी है। क्या निकालना है? अगर चाहो तो ये मोलारिटी निकाली है हम लोगों ने। अब मोलारिटी का जस्ट उल्टा लिख देना है यहाँ पर। वही लिखा है, मोलारिटी को डिवाइड कर देना है। मोलारिटी को डिवाइड कर दो। अगर सही से देखा जाए, डेल्टा टी अपॉन एम लिखा है, इक्वल के, ये लिखा है। और ये एम क्या है यहाँ पर? मोलारिटी है। जो मोलारिटी है उसको डिवाइड कर देना डेल्टा टी से, ऑटोमेटिक आपका न्यूमेरिकल्स का आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं आया? तो आप कैसे करेंगे? कर पाओगे? तो अगर आपको यहाँ दिया जाएगा वैल्यू वेपर प्रेशर के फॉर्म में, तब भी निकाल पाएंगे हम लोग। तो वेपर प्रेशर के फॉर्म में डेल्टा पी निकाल लेंगे। अगर वेपर प्रेशर के फॉर्म में ना दिया जाए, सॉलिड और सॉलिड मिलाया जाए, मात्रा दिया जाए उसका 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम मिलाया गया है, तो हम यहाँ से मोलैलिटी निकालकर तब सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए? दो तरीके हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ऐसे ग्राफ वाला आपको दे दे, एक वो, एक तरीका है कि जब आपको अलग से सब वैल्यू दे दे, 10 ग्राम, 100 ग्राम मिलाया जा रहा है, कोई एनएच मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, यूरिया वगैरह, तो वहां से हम केवल यहाँ पर क्या है, कितने ग्राम में मिलाया गया है, मुझे पता होना चाहिए कि वाटर कितने ग्राम है, और इसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कितनी मिलाई गई है, और दोनों को लगाकर सॉल्व कर लेंगे। पक्का ना? कर ले जाओगे? कल हम ये पूछेंगे। जाओ, जय हिंद, कल मिलते हैं।